क्रोनोस स्पेक्टर गया। धरती फिर से सुरक्षित थी। कायरा और उसके दोस्तों ने दिन बचा लिया था। सब खुश थे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन जानते हो, कायरा को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कुछ ठीक नहीं था। कायरा को भविष्यवाणी याद आती रही। ये संतुलन की बात करती थी। ये एक छिपी हुई शक्ति की बात करती थी। उसने क्रोनोस को हराया था। उसने दुनिया को अंधेरे से बचाया था। लेकिन संतुलन का क्या? छिपी हुई शक्ति का क्या? वो जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कायरा ने अपने विचार डॉ अरविंद के साथ साझा किए। वो एक बुद्धिमान वैज्ञानिक और उसके गुरु थे। उन्होंने धैर्य से सुना। वो उसकी चिंता समझ गए। वो भी इसे महसूस कर सकते थे। कुछ और था। डॉ अरविंद ने कायरा से धैर्य रखने कहा। उन्होंने कहा कि जवाब मिलेंगे, वो हमेशा मिलते हैं। कायरा को उम्मीद थी कि वो सही होंगी। वो अपने साहसिक कार्य के अगले अध्याय के लिए तैयार थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। डॉ अरविंद ने कायरा को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय खोजा था। अंतरिक्ष से एक संदेश। ये धीमा था लेकिन स्पष्ट था। संदेश ओमेगा नेक्सस से था। ओमेगा नेक्सस एक रहस्य था। इसे ब्रह्मांड का दिल कहा जाता था, असीम शक्ति का स्थान। लेकिन किसी को यकीन नहीं था। यह सिर्फ एक कहानी थी अब तक। संदेश एक प्राचीन भाषा में था। डॉ अरविंद ने इसे समझने के लिए अथक प्रयास किया। दिनों की मेहनत के बाद वो आखिरकार सफल हो गए। संदेश एक निमंत्रण था। ये कायरा के लिए था। संदेश में एक बड़े असंतुलन की बात कही गई थी। ये ब्रह्मांड के लिए खतरे की बात करता था। इसने कहा कि सिर्फ कायरा ही संतुलन बहाल कर सकती है। इसने उसे ओमेगा नेक्सस में बुलाया। कायरा उत्साहित और डरी हुई दोनों थी। ये उसकी नियति थी। कायरा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे ओमेगा नेक्सस जाना था। उसे पता लगाना था कि यह खतरा क्या है और उसे इसे रोकना था। लेकिन वो ऐसी चीज कैसे ढूंढ सकती है जो सिर्फ एक कहानी थी? डॉ अरविंद के पास एक योजना थी। उन्होंने एक खास स्पेसशिप बनाया था। ये वर्म होल से यात्रा कर सकता था। वो अंतरिक्ष और समय के शॉर्टकट्स थे। उन्होंने ओमेगा नेक्सस के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक किया था। वो जानते थे कि वर्म होल कहां मिलेगा। कायरा ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। उसने वापस आने का वादा किया। वो स्पेसशिप में सवार हो गई। डॉ अरविंद पीछे रह गए। वो उसे पृथ्वी से मार्गदर्शन करेंगे। कायरा ने गहरी सांस ली और स्पेसशिप को एक्टिवेट किया। साहसिक कार्य शुरू हो गया था। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। कायरा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसका सामना अजीब जीवों और दुश्मन एलियंस से हुआ। वो एस्टेरॉयड फील्ड से उड़ी और नेबुलास में रास्ता ढूंढा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्पेसशिप जोर से हिला। खराबी, वर्म होल टूट गया था। कायरा रास्ता भटक गई। वो अंतरिक्ष के एक अंधेरे और खाली क्षेत्र में खो गई थी। इसे ब्लैक वॉइड कहा जाता था। कायरा अकेला और डरा हुआ महसूस कर रही थी। वो अंधेरे से घिरी हुई थी। वो डॉ अरविंद से संपर्क नहीं कर सकती थी। उसके उपकरण खराब हो रहे थे। वो खोई हुई और भटक रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। कायरा ने हार मानने के बारे में सोचा। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। उसने अपने उद्देश्य के बारे में सोचा। उसे भविष्यवाणी याद आई। वो अब तक हार मानने के लिए बहुत आगे आ चुकी थी। उसे कोई रास्ता निकालना था। भाग 5। अपने डर का सामना करना। कायरा जानती थी कि उसे शांत रहना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले भी अपने डर का सामना किया था। वो इसे फिर से कर सकती थी। उसे याद आया कि डॉ अरविंद ने उसे क्या बताया था। ब्लैक वॉइड सिर्फ खाली जगह नहीं था। ये शुद्ध ऊर्जा का स्थान था। ये अनंत संभावनाओं का स्थान था। उन्होंने कहा कि हमारे विचार हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। कायरा ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ओमेगा नेक्सस की कल्पना की। उसने अंधेरे में प्रकाश की एक किरण की कल्पना की। उसने उस छवि को थामे रखा। उसने पूरे दिल से विश्वास किया। धीरे धीरे कुछ होने लगा। दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। ये अंधेरे में एक बीकन की तरह थी। कायरा को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। उसने स्पेसशिप को प्रकाश की ओर मोड़ा। वो अब खोई नहीं थी। वो जानती थी कि उसे कहां जाना है।
प्रकाश तेज होता गया, अंधेरा छंट गया। स्पेसशिप ब्लैक वॉयड से बाहर निकला। कायरा विस्मय में डूब गई। उसके सामने ओमेगा नेक्सस था। यह उसकी कल्पना से भी अधिक शानदार था। ओमेगा नेक्सस ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर था। यह प्रकाश और रंग के साथ धड़क रहा था। यह प्राचीन संरचनाओं के एक छल्ले से घिरा हुआ था। वो मूक संरक्षक की तरह अंतरिक्ष में तैर रहे थे। कायरा अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। जैसे ही कायरा नेक्सस के पास पहुंची, प्रकाश से एक आकृति निकली। ये एक महिला थी, लेकिन इंसान नहीं। वो शक्ति और ज्ञान से चमक रही थी। उसने अपना परिचय एनोरा ओमेगा नेक्सस के संरक्षक के रूप में दिया। एनोरा ने कायरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वो उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि ब्रह्मांड खतरे में है। उसने कहा कि कायरा ही उसे बचा सकती है, लेकिन पहले कायरा को खुद को योग्य साबित करना होगा। एनोरा ने बताया कि ओमेगा नेक्सस असीम शक्ति का स्रोत था। इसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और ऊर्जा थी। इसे किसी को भी नहीं सौंपा जा सकता था। कायरा समझ गई। वो खुद को साबित करने के लिए तैयार थी। एनोरा ने कायरा के सामने 3 चुनौतियां रखी। उन्होंने उसके साहस, उसके ज्ञान और उसकी करुणा की परीक्षा ली। कायरा ने बहादुरी और साफ दिल से हर चुनौती का सामना किया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कायरा ने अपने सबसे बड़े डर के भ्रम से लड़ाई लड़ी। उसने ऐसी पहेलियों को सुलझाया जिसने ब्रह्मांड के उसके ज्ञान की परीक्षा ली। उसने खोई हुई आत्माओं को शांति पाने और आगे बढ़ने में मदद की। उसने साहस और करुणा के साथ हर चुनौती का सामना किया। इन परीक्षणों के माध्यम से कायरा ने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने छिपी हुई ताकत का पता लगाया। उसने अपनी कमजोरियों का सामना किया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति संतुलन से आती है। ये अंदर से आती है। एनोरा कायरा के प्रदर्शन से खुश थी। उसने खुद को योग्य साबित कर दिया था। उसने साहस, ज्ञान और करुणा दिखाई थी। वो अपनी नियति को पूरा करने के लिए तैयार थी। एनोरा उसे नेक्सस के केंद्र में ले गई। घूमती हुई ऊर्जा के केंद्र में एक क्रिस्टल तैर रहा था। यह हजारों तारों की रोशनी से धड़क रहा था। ये इन्फिनिटी क्रिस्टल था, नेक्सस की शक्ति का स्रोत। एनोरा ने कायरा को इसे छूने के लिए कहा। कायरा एक पल के लिए हिचकिचाई। वो क्रिस्टल से निकलने वाली असीम शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और उसे छुआ। ऊर्जा का एक झोंका उसके माध्यम से बह निकला। ये ज्ञान, शक्ति और प्रेम सब एक साथ था। कायरा ने भूत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन देखे। उसने तारों का जन्म और आकाश गंगाओं का पतन देखा। उसने सभी चीजों का परस्पर संबंध देखा। वो उस नाजुक संतुलन को समझ गई जिसने ब्रह्मांड को एक साथ रखा था। कायरा ने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे रंगों का एक चक्रवात, एक भंवर सा उभरा। नीले, हरे और बैंगनी घूमते घूमते आकाश गंगाओं में बदल गए। तारे टिमटिमाते जैसे छोटे छोटे जुगनू। एक अजीब ब्रह्मांडीय ध्वनि उसके कानों में गूंजी। ये एक ऐसा डिमेंशन था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक रहस्यमयी और विशाल डिमेंशन, अनंत पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। कायरा को लगा जैसे वो हवा में तैर रही है। उसके पैर जमीन ढूंढ रहे थे, पर कुछ ठोस नहीं था। डर उसके अंदर समा गया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अनजान दुनिया में क्या इंतजार कर रहा था? क्या वो कभी वापस जा पाएगी? यह डिमेंशन अलग था। यहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं था। ये उसके सारे ब्रह्मांडीय ज्ञान को चैलेंज कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां कैसे पहुंची। एक आवाज गूंजी, नमस्ते कायरा। आवाज गूंज रही थी, पर कहीं से भी नहीं आ रही थी। कायरा चौंकी। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। डरो मत कायरा, आवाज ने जवाब दिया। तुम यहां एक रीजन से हो। तुम्हारा क्या मतलब है? कायरा ने पूछा। उसे अपनी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इस अथाह शून्य में उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तुम यहां क्यों हो कायरा? आवाज फिर गूंजी। और तुम्हारी नियति क्या है? अचानक एक चीज कायरा के सामने प्रकट हुई। ये एक प्रिज्म ग्लास था, चांदी और क्रिस्टल से बना। ये धीरे धीरे घूम रहा था। इसके चेहरे प्रकाश के स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये क्या है? कायरा ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। यह प्रिज्म ग्लास है कायरा, आवाज ने कहा। यह तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के अलग अलग रास्ते दिखाएगा। कायरा ने प्रिज्म ग्लास को ध्यान से देखा। यह सुंदर था, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी इससे निकल रही थी। इसे छुओ कायरा,
आवाज ने कहा, और अपने फ्यूचर को देखो। कैरा हिचकिचाई। वो नहीं जानती थी कि इस आवाज पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और अपनी डेस्टिनी जानने की इच्छा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। धीरे से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिज्म ग्लास को छुआ। एक झटके से प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। कैरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वो एक अलग ही दुनिया में थी। एक बस्लिंग सिटी कैरा के सामने फैला हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें सोने और चांदी से सजी आसमान को छू रही थीं। फ्लाइंग व्हीकल्स हवा में सरक रहे थे, इंद्रधनुषी रेखाएं बना रहे थे। लोग खुश थे, उनके चेहरे प्रॉस्पेरिटी और संतोष से चमक रहे थे। और भीड़ के बीच खड़ी थी कैरा। लेकिन ये कैरा अलग थी। वो पावरफुल थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। एक सुनहरा क्राउन उसके सिर पर था। उसके हाथों में एक राजदंड चमक रहा था। लोग उसे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। वो उनकी रानी थी, उनकी लीडर, उनकी प्रोटेक्टर। एक गर्व ने कैरा के दिल को भर दिया। क्या ये उसका फ्यूचर था? क्या वो इतनी पावरफुल और सम्मानित शासक बनेगी? लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसके हर फैसले की सराहना होती थी। उसके शासन में ब्रह्मांड पीस और प्रॉस्पेरिटी में फला फूला। लेकिन जैसे ही कैरा ने इस फ्यूचर में गहराई से देखा, उसने एक डार्कनेस देखी। अपने शासन को बनाए रखने के लिए उसे कठोर और निर्दयी बनना पड़ा। उसे अपने दुश्मनों को कुचलना पड़ा, असंतोष को दबाना पड़ा। पावर के साथ एक प्राइस आती है, और वो प्राइस उसकी आत्मा थी। जब दर्शन फीके पड़ गए तो कायरा ने अपने उद्देश्य को समझ लिया। वो संतुलन थी, वो रक्षक थी, वो ही थी जो ब्रह्मांड के सामंजस्य को सुनिश्चित करेगी। वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। कायरा ने एनोरा को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपने नए ज्ञान और शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा किया। वो जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में ये अभी शुरू हुई थी। कायरा अपने स्पेसशिप में लौट आई। उसने अलग, मजबूत, अधिक पूर्ण महसूस किया। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे ब्रह्मांड के लिए खतरे को ढूंढना था, उसे संतुलन बहाल करना था, और वो सफल होगी। वो रक्षक थी, वो संतुलन थी, वो कायरा थी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।